15 जुलाई 2025 और फखरे महाराष्ट्र अब्दुल्ला खान और बाबा जानी दुरानी इनका यौम पैदाइश नूर नगर और पूरे पाथरी में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हमारे साथ मुस्तफ़ा टेलर साबिका नगर सेवक पाथरी नगर परिषद, उन्होंने यहाँ पर लड्डुओं में आमदार साहब को तोला और जंगी सत्कार यहाँ पर हुआ है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। टेलर साहब क्या कहेंगे, कैसे मुबारकबाद देंगे आमदार साहब को उनके जन्मदिन? ये विकास पुरुष अब्दुल्ला खान दुरानी साहब उर्फ बाबा जानी साहब की गुलपोशी के मौके पर हमारे नूर नगर के वार्ड के तरफ से हमने गुलपोशी की और लाडू तुला की हमने। बाबा जानी साहब का ऐसा है कि कौन सा नई काम करे ये लोगों ने पूछना कि हर काम उन्होंने करे, और इसलिए उन्होंने एक बार जो जबान दिए तो मुकरते नहीं, और पूरा काम जो बोले वाला भी काम करते और जो नहीं बोले वाला भी काम करते। इस बार भी 23 के 23 सीटें नगर पालिका में आई। नगर पालिका तो लोग उनके सिवा दूसरे को देते नहीं। भरोसा है उन लोगों का भरोसा है उनके लोगों का उन पे भरोसा है, इसलिए लोग उनको नहीं छोड़ने वाले। पूरे 23 के 23 आएंगे इंशाअल्लाह। नूर नगर वासियों की तरफ से साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ शेख फेरोज है, नूर नगर के रहवासी, वो आमदार बाबा जानी दुरानी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। फेरोज भाई, कैसे मुबारकबाद? पूरे नूर नगर तरफ से हमारे साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साहब के सिवा यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता, और साहब के ऊपर सबको भरोसा है और हमको भी इंशाल्लाह हम उनको ही जिताएंगे और उन्हीं की जीत होगी। जन्मदिन मुबारक साहब आपको मेरी तरफ से, पूरे नूर नगर तरफ। 15 जुलाई 2025 को पाथरी में एक त्यौहार की तरह आमदार बाबा जानी दुरानी इनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिंतूर नगर पालिका के साबिका नगर अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए। भैया, आमदार बाबा जानी दुरानी को कैसे शुभेच्छा देंगे जन्मदिन? आमचे म्हणजे मागच्या 25 वर्षापासून मी 2001चा जिंतूर नगर परिषद मधून नगरसेवक म्हणून निवडून आलो काँग्रेस पक्षातून। बाबाजानी साहेब म्हणजे आमचे 2001 पासूनचे आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले। त्याच्यानंतर मी दुसऱ्या टर्मला ज्यावेळेस मी नगराध्यक्ष झालो जिंतूरचा, त्याच्यामध्ये मला नगराध्यक्ष करण्यामध्ये बाबाजानी साहेबाचा सिंहाचा वाटा आहे। म्हणून बाबाजानी साहेब म्हणजे आमचं मातृतुल्य पितृतुल्य असं नेतृत्व आहे, आणि त्या माध्यमातून आम्ही मागच्या 25 वर्षापासून साहेबाच्या वाढदिवसासाठी आवर्जून त्यांचा आशीर्वाद घ्यायसाठी आम्ही इथं हजर आहोत। म्हणून आजचा क्षण म्हणजे फार एकदम महत्त्वाचा आमच्यासाठी, वैयक्तिक माझ्यासाठी। आज बाबाजानी साहेबाचा जे सत्कार केला मी, एक असं फार मोठं एक असं नेतृत्व आम्हाला मागच्या 25 वर्षापासून लाभलेलं आहे, म्हणून त्या माध्यमातून त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आवर्जून जिंतूर शिलो मतदारसंघातून मी आलो। परत एकदा साहेबाच्या वाढदिवसाच्या साहेबाला खूप खूप आमच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। 15 जुलाई 2025 और पाथरी में जो आज एक दिन भर पूरा त्यौहार जैसा माहौल था, उसकी वजह थी फखरे महाराष्ट्र अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी, विधान परिषद के साबिका आमदार और पाथरी के विकास पुरुष और एक विजनरी नेता होने के साथ साथ कौम का और हर समाज, हर धर्म के मानने वाले लोगों की जो मोहब्बतें आज दिन भर में हमने देखी है, वो अपने आप में बहुत ही ख़ास थी। हमारे साथ खुर्शीद भाई है, जो आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। खुर्शीद भाई, कैसे मुबारकबाद देंगे आमदार साहब? मैं आमदार साहब को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ख्र है ऐसी सियासी क़यादत के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि उनका जो आज की जो सालगिरह, मैंने इससे पहले भी हमने सालगिरह मनाए, लेकिन इस साल की जो सालगिरह के अंदर जो जज्बा आवाम की तरफ से मैंने देखा, इंतहाई किस्म का जोश था। और कार्यक्रम का इतना शुरू सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चला, और हर जगह जो तो एक से दूसरे जगह के कार्यक्रम में जाने को आधा 1-1 घंटा, जो तो कहीं कहीं 2-2 घंटे लेट हुए, लेकिन आवाम ने बिना हिचकिचाहट, इंतज़ार और सब्र इस्तिकामत के साथ हमारे सबके कायद बाबा जानी खान साहब के इंतज़ार में बैठे, और उनके आने के बाद दिल और लगन से उनकी जो तो रहनुमाई को जो तो गौर फरमाए। तो बाबा जानी खान साहब के ताल्लुक़ से ये सालगिरह जो मनाई जाती है, तो पाथरी शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे तालुक़े के लिए ये यौम फ़ख्र, एक गर्व होता है कि ऐसी क़यादत जो तो हमको जो तो हमारे सामने जो तो महसूस होती है, जिन्होंने जो तो कई मुश्किलात हालात का सफ़र करते हुए यहाँ तक आए। लोग उनसे हसद और जलन करते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो मेहनत है, उनकी जो तो कोशिशें जो है, और उनकी जो दूरदृष्टि है, एक विज़न
और एक दूरंदेशी के साथ उन्होंने जो अपनी सियासत की है। वो शेर है ना, कहते हैं अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज मत बनाओ, चलो इस शान से कि तूफान भी छुप जाए। यकीनन बाबा जी ने खान साहब इस अशार के हामिल बाबा जी ने खान साहब हैं। कभी उन्होंने कोई भी मुश्किलात को जो तो बहुत इजी लिया, कभी जो और बाबा जी ने खान साहब की तो खुसूसी रैली है, वो जो तो हम बैठक में उनके बैठते हैं, इसी पूरे महाराष्ट्र में मेरे इल्म में तो पहली क़यादत है जो अपने कार्यकर्ताओं को फुले शाह अम्बेडकर के विचार समझाते हैं। यकीनन आज जो तो पुतलों का जो तो चलन है, लेकिन बाबा जी ने खास तौर चाहते कि महापुरुषों के विचार के डोके और कार्यकर्ते और लोग ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। ये बाबा जी ने खान साहब की जो तो हमेशा खुशूसी रही। हमेशा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के उपकार जो संविधान के जरिए और वोट के अधिकार के जरिए हमको जो तो बताते, इस पर भी उनके सोच और ख्यालात पे हमको जो तो उनके जो तो फख्र होता है। फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से बाबा जी ने खान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत और लाख लाख जो तो शुभकामनाएं देता हूं, और उनका साया हमारे ऊपर हमेशा रहे, उनकी रहनुमाई हमको हमेशा मिलती रहे, और उनसे जो मुसलसिल जो फलाह बहबूद के इंसानी खिदमत के जो काम है लोग मुसलसिल उनसे होते रहे। यकीनन नगर पालिका में आप तो ये आवाम जो तो गुस्से में आ चुकी है कि यहाँ जो अपोजिशन जो तो जो उनकी हरकतें जो देख के इंतहाई जो तो जोश और खरोश के साथ जो तो अवाम इलेक्शन में उतरने वाली है, और ये जो मुखालिफिन जो है यहाँ उनको जो तो धूल जो तो चटा के तो अवाम जो तो 23 को 23 और फुल अक्सरियत से तो चुनकेंगे नगर अध्यक्ष के साथ इंशाअल्लाह। आमदार बाबा जानी दुरानी इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए परभनी से वहीद पटेल और वहीद पटेल मित्र मंडल के तमाम सदस्य यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। पटेल साहब कैसे मुबारकबाद? अल्हम्दुलिल्लाह, आज परभनी पाथरी के नहीं तो परभनी जिले के नेता, मुस्लिम समाज के एक बड़ा चेहरा बाबा जानी साहब, जो राजकीय भी उनसे संबंध है और पर्सनल भी संबंध है, और वो एक मार्गदर्शक है हमारे। वो हिसाब से उनके आज जन्मदिन पे हम परभनी से यहाँ पे पूरे लोग मिलकर जन्मदिन देने आए, और जन्मदिन अभी मुलाकात होकर उनको जन्मदिन के शुभकामनाएं देके रवाना। और पूरे वहीद पटेल मित्र मंडल तरफ से और परभनी के सभी साथियों तरफ से आमदार बाबा जानी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ राजेश जी घोड़े हैं जो कि आज़ाद क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष है, महाराष्ट्र की बुलंद तोप। वो आज आमदार बाबा जानी दुरानी इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, आज आमदार साहब का जन्मदिन, आपने यहाँ पर आकर उनको शुभकामनाएं दी है, कैसे और मुबारकबाद? हाँ, तो आज हम यहाँ आज़ाद क्रांति सेना की ओर से आमदार बाबा जानी साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। तो बाबा जानी साहब जो लीडरशिप है, ये वंचित, बहुजन, उपेक्षित, माइनॉरिटी, ये सभी समाज को साथ लेके चलने वाली एक अच्छी लीडरशिप है। उनका काम करने का बहुत दिनों का अनुभव भी है। तो अब हम जो उनके बारे में जो चर्चा है बाकी के जिले में भी, तो एक साहब बहुत ही सोबर तरीके से सब लोगों को साथ में लेके काम करने वाली एक शख्सियत है। तो उनको यह समझो जन्मदिन की हमारी तरफ से यही शुभकामना है, जल्द से जल्द आज़ाद क्रांति सेना की तरफ से जल्द साहब एक अच्छे मिनिस्टर बने, जो कि अगर वो अच्छे से उनको एक मिनिस्टर बनते हैं तो वो सब वंचित समूह के सब लोगों को साथ में लेके एक अच्छा विकास कर सकते हैं। इसीलिए हम सब आज़ाद सैनिक उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। और आज़ाद क्रांति सेना जो है तो सब मिलके साहब के साथ में है। जो हमारे परभनी जिले की भी जो आज़ाद क्रांति सेना है, वो साहब के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। उनको आने वाले समय में राजकीय जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। 15 जुलाई 2025 और पूरे महाराष्ट्र, जिन्हें फख्रे महाराष्ट्र कहा जाता है, विधान परिषद के साबिका आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुरानी, इनका जन्मदिन यौम पैदाइश बड़ी ही धूमधाम से एक त्यौहार की तरह पूरे पाथरी में मनाया जाता है। सुबह 8:30 बजे से ही हर प्रभाग में, हर वार्ड में, हर चौक में आमदार बाबा जानी दुरानी साहब इनका जन्मदिन बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हमारे साथ मुजाहिद खान साहब है, उनसे बात करते हैं, वो जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। खान साहब, आज 15 जुलाई जन्मदिन है अब्दुल्ला खान और बाबा जानी दुरानी खान साहब का, बड़ा ही एक त्यौहार जैसा माहौल सुबह से हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुबारकबाद? देखिए, 15 जुलाई
ये खान साहब का यौम पैदाइश है और खान साहब ने जो पाथरी के लोगों की खिदमत की, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जितने समाज पाथरी में रहते हैं उन तमाम समाजों की खिदमत की है। और खान साहब ने जो नुमाइंदगी की है पाथरी की और पाथरी के अवाम की, तो ये खान साहब का यौम पैदाइश ऐसा मनाया जाता है जैसे कि एक त्यौहार की तरह। आज सुबह 8 बजे से जो प्रोग्राम शुरू है तो 5 जगह खान साहब के लड्डू तुलई हुई और अभी 4 बजे के बाद फिर प्रोग्राम शुरू होंगे तो रात के 10 बजे तक। और ये हर समाज की तरफ से है, जितने भी पाथरी में समाज रहते हैं उन तमाम समाज की तरफ से, क्योंकि खान साहब ने जो काम किए कि देखिए खान साहब ने ऐसे काम किए जो खान साहब ने वादा नहीं किए थे और न मुतालबा था लोगों का। जैसे कि ईदगाह की तामीर जो खान साहब ने की है, आज आप देखिए कि तारीख़ी ईदगाह है, पूरे महाराष्ट्र में आपको इतनी अजीम शान और इतनी खूबसूरत ईदगाह नज़र नहीं आएंगी। दूसरा काम खान साहब ने ये किया कि एक खानखा जो 350 साल कबल तामीर हुई थी वो खानखा खंडर में तब्दील हो गई थी। उस खानखा को भी खान साहब ने शासन का फंड लाके 1.5 करोड़ रुपया लाके खानखा की असर नो तामीर की है। वो खानखा, चूँकि खानखा पहले मदरसे नहीं हुआ करते थे, पहले खानखाएँ होती थी। हमारे बुजुर्गान दीन खानखाओं के ज़रिए दीन की तबलीग, दीन की तालीम और दीन की तरबियत खानखाओं में दी जाती थी। उस खानखा को दोबारा खान साहब ने तामीर करे और आज अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल क्लास है वहाँ पर और सारी सहूलतें हैं। और उसके साथ साथ खान साहब ने किसी भी महाराष्ट्र के किसी भी मुस्लिम आमदार ने हज हाउस नहीं बनाया अपने मतदार संघ में, लेकिन खान साहब ने पाथरी के अंदर हज हाउस भी तामीर किए और इतना शानदार हज हाउस तामीर किए जहाँ पर हाजियों की तरबियत होती है कि उसके इफ्तिताह के लिए जब मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी साहब आए थे और मौलाना मजीद तारिक साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कॉन्सेप्ट खान साहब ने कहाँ से लाए हज हाउस बनाने का। हम तो ये समझते थे कि भाई हज हाउस वहाँ होता है जहाँ एयरपोर्ट होता है, लेकिन खान साहब ने यहाँ हज हाउस तरबियत के लिए बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो खान साहब के जहन पे आएगा। और मजीद तारिक साहब ने कहा था कि खान साहब के काम देख के मुझे ऐसा लगता कि खान साहब से अब हसद करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से काम लेता है तो फिर हसद करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो आज खान साहब ने ईदगाह, खानखा, दलित समाज के लिए बौद्ध विहार बना के दिए 3.5 एकड़ पे। इतना शानदार बौद्ध विहार है कि आपको किसी भी ज़िले में बौद्ध विहार नहीं मिलेगा। और समाज के यहाँ राम मंदिर तामीर किए और जो छोटे छोटे समाज है, भोई समाज, धनगर समाज, धोबी समाज, मातंग समाज, इन सबको शमशान भूमियाँ बना के दिए, इनको सभा मंडप बना के दिए, पारदी समाज को दिए। और वो कोई अपने खेत के बाजू कोई पारदी खेत लेना चाहा तो लोग उसको खेत नहीं लेने देते कि भाई पारदी हमारे पड़ोस में रखो। लेकिन खान साहब ने एक पारदी समाज के आदमी को नगर सेवक बनाए पाथरी से। ये खान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है और हर समाज को नुमाइंदगी दिए। और पाथरी चूँकि ये एक मुस्लिम अक्सरियती शहर है तो यहाँ पर मुसलमानों को जो नुमाइंदगी खान साहब ने दी है, कि देखिए खान साहब ने यहाँ 7-8 मुस्लिम नगर अध्यक्ष बनाए। जाहिदा बेगम जो तंबूरी समाज से ताल्लुक़ रखते थे उनको बनाए। एडवोकेट जमीलुर रहमान अंसारी जो अंसारी समाज से ताल्लुक़ रखते उनको नगर अध्यक्ष बनाए। मोइज़ अंसारी जो अंसारी समाज से ताल्लुक़ रखते उनको नगर अध्यक्ष बनाए। कलीम अंसारी जो अंसारी समाज से ताल्लुक़ रखते उनको नगर अध्यक्ष बनाए। जुनेद खान को बनाए, तबरेज़ खान साहब को बनाए। और इस तरह खान साहब ने कितने उपाध्यक्ष भी बनाए। और बाद में अपने नीतेश भोरे जो दलित समाज के हैं उनको नगर अध्यक्ष बनाए। तो खान साहब ने यहाँ पर भरपूर नुमाइंदगी दिए। आप मुझे बताइए कि परभनी ज़िले के अंदर कितने ताल्लुकों में, कितने नगर पालिका में मुस्लिम नगर अध्यक्ष बने। जिंतूर में एक बेचारे सबिहा बेगम बने थे। उसके बाद आप बताइए कहाँ मुस्लिम नगर अध्यक्ष बने। खान साहब ने मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कभी भी इस बात का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए कि भाई मैं मुसलमान को नगर अध्यक्ष बनाऊंगा तो इससे क्या मैसेज जाएंगे। और डंके की चोट पे बोल के बनाए कि चूंकि यहाँ हमारी आबादी है इसलिए यहाँ नगर अध्यक्ष मुसलमान ही रहेगा, क्योंकि मुसलमान आमदार नहीं बन सकता, मुसलमान खासदार नहीं बन सकता। अब ये जो खान साहब के मुखालिफिन है, ये पहले तो ये गुस्ताख रसूल है,
ये गुस्ताख रसूल के लोग हैं, उनके हिमायती है। अब इनके ये यहाँ ये सब लालची जो मुसलमान हैं, जिनको दीन से कोई लेना देना नहीं, इनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो नबी के उम्मती बनो या तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता बनो। तो ये एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता बन गए। ये साबित हो गया कि उनको नबी से कोई मोहब्बत नहीं है, उनको दीन से कोई मोहब्बत नहीं है। वो मफाद परस्त टोला है और वो टोला हसद भरा टोला है। उनके पास एक नुकाती प्रोग्राम है कि बाबा जानी खान साहब की मुखालिफत करना और बाबा जानी खान साहब की किरदार कशी करना, इसी के अंदर है वो। और इंशाअल्लाह आने वाले बल्दिया के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में पाथरी की आवाम ये साबित कर देंगी कि वो पाथरी में सिर्फ और सिर्फ बाबा जानी की क़यादत को कबूल करेंगे। क्योंकि बाबा जानी खान साहब ने जो एक फ़िरका वाराना हम आहंगी और जो जातीय सलोखा बोलते, वो जो कायम किए पाथरी के अंदर, पाथरी एक मिसाली शहर है जहां आज तक के हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पाथरी के अंदर कुछ नौजवानों ने जज्बाती तौर पे निकल के एक महालक्ष्मी साड़ी सेंटर को जला दिए थे और वो इतना वो हो गया था कि वो गांव छोड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन खान साहब ने उसको बोले कि तूने गांव नहीं छोड़ना और तेरी दुकान हम फिर से बसा के देंगे। और खान साहब ने उसको बोले कि तू नगर पालिका की जगह बता कि तेरे को कहाँ दुकान होना, मैं वो जगह दूंगा। तो खान साहब ने पहले तो 1 साल अपनी दुकान बगैर किराए के उसको दिए, उसके बाद उसको नगर पालिका की जगह दिए, कॉर्नर की जगह दिए, और वो आज फिर भी वो महालक्ष्मी साड़ी सेंटर आज पाथरी के अंदर है। क्योंकि ये ऐसी मिसाल बीच में 2-3 बार शिवसेना और भाजपा के लोगों ने कोशिश की पाथरी में माहौल को खराब करने की, लेकिन खान साहब ने माहौल को खराब होने नहीं दिए। और मैं खान साहब के साथ जो हमारे जितने जो हिंदू भाई है, जो खान साहब के कार्यकर्ता है, वो सब खान साहब के शाना व साथ में शाना ब शाना खड़े रहे। वो मस्जिद का मसला आया था, मस्जिद के ऊपर भी दावा किया जा रहा था मकबरे की मस्जिद पे कि ये जो है तो ये हिंदुओं का मंदिर है, और कलेक्टर और एसपी ने तो उसको ताला तक लगा दिए थे और वहाँ दफा 144 लगा के वहाँ नमाज पे पाबंदी लगा दिए थे। लेकिन खान साहब ने वो ताला खोले, खान साहब ने वहाँ मस्जिद को फिर से आबाद करे, खान साहब ने पूरे औकाफ के डॉक्यूमेंट ला के पूरे कलेक्टर ऑफिस और उनको और पूरी हुकूमत को जो है तो खान साहब ने हिला के रख दिए थे कि भाई ये मस्जिद है और मस्जिद के अंदर आप रोक नहीं सकते किसी को नमाज पढ़ने से। तो खान साहब उस वक्त भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब और खान साहब के साथ हमारे दलित और हिंदू जितने कार्यकर्ता है उन सबको इस बात का वो करूँगा कि उन लोगों ने खान साहब के साथ शाना ब शाना खड़े रह के उस मस्जिद को दोबारा बहाल करें। और इंशाअल्लाह आगे भी जब चुनाव होगा आप देखेंगे कि खान साहब जिस तरह 23 के 23 पूरे नगर सेवक चुना के लाते, ये महाराष्ट्र में कोई भी बड़े से बड़ा नेता ये मिसाल नहीं कायम कर सकता कि पूरी नगर पालिका चुना के लानी। हमारे साबिक वजीर राजेश टोपे ने यहाँ तकरीर में कहे थे कि मैं मंत्री हूँ मगर मैं भी अपनी नगर पालिका में पूरे के पूरे नहीं ला सकता हूँ। तो मेरे को ये खान साहब से सीखना है कि 100 में से 100 कैसा नंबर लाए जाते हैं। तो ये 100 में से 100 मार्क जो खान साहब लाते हैं ये एक कारनामा है, और ये कारनामा सिर्फ खिदमत के जरिए हुआ है। तो ये खान साहब का आज यौम पैदाश है, मैं खान साहब को इसके लिए दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज किती संकट येऊ द्या, किती समस्या येऊ द्या, पण आपल्याला हे जे ऊर्जा आहे, हे जे लोक आहेत, तरुण मंडळी आहेत, नवयुवक आहे, वडीलधारी मंडळी आहेत, आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद, आपल्या सर्वांचा साथ साहेबांसोबत व आमच्या परिवारासोबत असल्यामुळे किती आव्हान जर आमच्या पुढे जर उभं राहिले तर आम्हाला एक ऊर्जा आणि एक शक्ती भेटते की सर्वसामान्य जनता जी आहे, नेते जरी सोबत नसले तर सर्वसामान्य जनता आपली सोबत आहे। आणि लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य जनताची जी ताकद आहे ते जे आहे कुणाची ताकद नाही, कोणी नेत्याची ताकद नाही, कोणी मुख्यमंत्रीची नाही, प्रधानमंत्रीची नाही, जे सर्वसामान्य जनतेच्या हातात जे ताकद आहे ते कोणी नेत्याच्या हातात तेवढी ताकद नाही। आज पाथरीची जनता बाबाजानी साहेबांसोबत आहे, आमच्या सोबत आहे, नक्की भविष्यात साहेब मला खात्री आहे की आता वारा जे आहे सगळं फिरलेलं आहे। आता उद्या जर निवडणूक झाली, 6 महिन्यात झाली, 2 महिन्यात झाली, तर मला खात्री आहे की आपल्याला हॅट्रिक करायची, पैकी आपल्याला जे आहे सीट या ठिकाणी आपल्याला पाथरीतली जनता आशीर्वादाच्या रूपाने
त्यांचे मताच्या रूपाने आपल्याला आशीर्वाद देतील आणि पुन्हा आपली नगरपालिका येतील आणि नगरपालिकेच्या माध्यमाने अनेक विकास कामं जे अनेक वर्षापासून जे रखडलेले ते भविष्यात नक्की आपण करू. साहेबाला पुन्हाशी वाढदिवसाची शुभेच्छा देतो. त्यांच्या साया तुमच्या आमच्या पाथरीकरांचे डोक्यावर त्यांच्या असावं हे ईश्वरचरणी या ठिकाणी प्रार्थना करतो आणि आपले 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुझे खान साहब तो बोल रहे थे हेलमेट पहन के निकलता पड़ा. ऐसी अवस्था इस शहर की करके रखे. आज मैं हमारे फिरोज कुरैशी का है, उसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. कड़ी चुने लड्डू खिला के हमारे को खांसी फिर डाले. कुछ मिला है तो नहीं. अब रहे अपने मफाद परस्त लोग, कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन कुरैशी बिरादरी ने भी हमेशा एकन होके हमारा साथ दिया. और अभी भी इंशाल्लाह कुछ लोग हैं इधर मफाद परस्त, लेकिन समाज एकन हो जाएगा. इस बात से मुझे पूरी उम्मीद है और मुस्तकबिल के अंदर इस शहर के तरक्याती कामों के लिए, इस शहर के पुनः फिर से डबल से उसको पूर्वोत्तर बोले तो पहले हालत पे लाने के लिए नगर पालिका में अपना पूरा पैनल नगराध्यक्ष चुन के आने के बावजूद 3 महीने पूरे गांव की गंदगी साफ करने को लगे. वो भी 110 लोगों को मुकर्रर करना पड़ेगा. हमारे कार्ड में कितने सफाई के कामगार थे? 110. और अब कागज पे खाली कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई. क्षणभराची चूक आयुष्यभरासाठी शिक्षा व्हायला नाही पाहिजे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. एक क्षणाची चूक, एक मत इकडे तिकडे झालं, 5 वर्ष पुन्हा असंच. जसं आज परिस्थिती आहे ना, आज जो हालात है वो हालात रहेंगे. खत्म करता हूँ और फिर से हमारे फिरोज कुरैशी, हमारे बबलू भाई कुरैशी, हमारे हबीब कुरैशी, हम तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी रात तक तमाम कुरैशी बिरादरी और अखाड़ा महल्ले के तमाम लोगों को लेकर हमारे इस्तेकबाल को यहाँ पर खड़े रहे. ये आपकी मोहब्बत, ये आपका खुलूस, ये हमेशा इस तरीके से बरकरार रहेगा. इसी उम्मीद के साथ अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ. खुदा हाफिज. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और एक अभी कार्यक्रम बाकी है, वहाँ भी बाबा जी खान साहब को जाना है. तो मैं ज़्यादा ताक़ीद ना करते हुए चंद ही वक्त में मैं इस शेर के साथ, न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए. ऐसी बाकमाल शख्सियत और बाकमाल खुसूसियत की हम बड़े ही, मुझे आज फ़ख्र हो रहा है कि बड़े जोश और खरोश के साथ पूरी आवाम की तरफ से और अपनी दिल की गहराइयों से बाबा जानी दुर्रानी खान साहब का जो तो पूरे शहर में जो तो योम पैदाइश उनकी जो तो सालगिरह जो तो मनाई गई. यकीनन हम तमाम शहरियान के लिए योम फ़ख्र ये दिन है, क्योंकि बाबा जानी की अगर हम तारीख़ी और उनकी कारकिर्दगी देखें तो यकीनन एक हौसला और हमें उससे जो तो प्रेरणा और हिम्मत अफजाई जो तो हमको जो तो मिलती है. बाबा जानी दुर्रानी खान साहब का अगर हम कारकिर्द देखें, 40 साल सियासी अगर उनका हम सफ़र देखें, आप जो तो 5 साल विधानसभा के आमदार रहे, 12 साल विधान परिषद के आमदार रहे. आप जब विधानसभा के आमदार थे तो महाराष्ट्र में 288 में से 3 नंबर पे बाबा जी ने खान साहब ने विकास किया है, तो जो तो रिकॉर्ड है. और आप विधान परिषद के भी आमदार थे, तो आपने अपने अंदाज को और अपने ख्यालात को 2 टोक अंदाज में जो तो रखा. किसी को गॉडफादर बना के या किसी की चापलूसी, किसी राष्ट्रीय नेता की जो तो या स्टेट लेवल के लीडर का गैर मिसयूज कभी बाबा जी ने खान साहब ने नहीं किया. आपका जो तो गृह मंत्री RR पाटिल से भी जो तो बहुत अच्छा ताल्लुक था, लेकिन हमेशा बाबा जी ने खान साहब ने अपने सियासी असर और रुखूक को आवाम को किस तरह जो तो फायदा पहुँचाया जाए, इसी की जो तो आप जो तो कायल रहे हैं.
बाबा जानी दुरानी खान साहब के क़यादत में 40 साल मुसर 2 स्टेट लेवल के जो पारितोषिक मिले और उनका कार्य हम अगर देखें तो एक बहुत विजनरी और दूरदृष्टि और दूरअंदेशी के साथ बाबा जानी खान साहब ने बहुत सारे काम किए। इतना वक्त नहीं है मेरे पास सामने आपके सामने रखने को और मैं ज़्यादा जो तो वक्त ना लेते हुए मैं बाबा जानी दुरानी खान साहब को अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आए हुए लोगों को उनके लिए जो तो रहनुमाई करें।